परम पूज्य महात्मा गांधी इसी धरती में खेल कूद कर बड़े हुए, यहीं की मां की कोख से पैदा हुए। वो कहते थे नीतियां बनाते समय इस बात का हम सबको ध्यान रखना चाहिए कि नीतियों का लाभ समाज की अंतिम सीढ़ी पर बैठे हुए लोगों को मिल जाए। यह महात्मा गांधी बार बार कहा करते थे। कांग्रेस पार्टी का जहां तक सवाल है, कहते थे हम महात्मा गांधी के फॉलोअर हैं, महात्मा गांधी के अनुयायी हैं। महात्मा गांधी के नाम का कांग्रेस पार्टी ने खूब इस्तेमाल किया, यहां तक कि गांधी का नाम भी रख लिया, मगर गांधी जी का काम उन्होंने छोड़ दिया। और यही कारण है कि आज कांग्रेस की वह दुर्गति हो रही है। समाज के अंतिम व्यक्ति का उत्थान भाजपा और उसमें उसके पहले जनसंघ के सामने हमारा यह मूल मंत्र था। पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय ने भी अंत्योदय की बात कही कि समाज की अंतिम सीढ़ी पर बैठे हुए व्यक्ति की हमको चिंता करना है। यह हमारे राजनीतिक परंपरा का ही एक अभिन्न अंग होगा, यह हमारा राजनीतिक संस्कार होगा, होना चाहिए। यह पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय ने कहा था। और इसी पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय को विचार को लेकर ही श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे भारत के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने अंत्योदय योजना भारत में प्रारंभ की थी। अब मोदी जी उसी योजना को आगे बढ़ा रहे हैं। बहनों भाइयों, कल्पना कर सकते हैं हिंदुस्तान के 80 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त में राशन मुहैया कराया जाए। भारत के इतिहास में तो यह बेमिसाल है ही। मैं कह सकता हूं कि विश्व के इतिहास में भी यह सचमुच एक बेमिसाल यह पहल जो हमारे प्रधानमंत्री ने की है। भ्रष्टाचार इस हद तक बढ़ गया था, लोग यह कहने लगे थे कि अब कांग्रेस की हुकूमत में यह भ्रष्टाचार संस्थागत हो गया है, इंस्टीट्यूशनलाइज हो गया है। यह लोगों के द्वारा कहा गया। और मैं याद दिलाना चाहता हूं, तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने एक बार निराशा व्यक्त करते हुए हताशा की स्थिति में कहा था, क्या करें, भ्रष्टाचार बहुत है, ऊपर से 100 पैसा भेजता हूं तो बामुश्किल 16 पैसा नीचे तक पहुंच पाता है। यह असमर्थता और यह लाचारी राजीव गांधी ने व्यक्त की थी। लेकिन बहनों भाइयों, हमको सचमुच गौरव की अनुभूति होनी चाहिए कि हमारे प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार की चुनौती को स्वीकार किया और डायरेक्ट बेनिफिट सिस्टम के माध्यम से ऐसे हालात पैदा कर दिए कि 100 पैसा यदि दिल्ली से चलता है तो 100 का 100 पैसा यह नीचे पहुंचता है। मैं समझता हूं कि कांग्रेस की सरकार यदि भारत के सेना के जवानों के प्रति भी सेंसिटिव रहती, यदि वह संवेदनशील रहती, 1 रैंक 1 पेंशन की डिमांड 40 वर्षों से हमारे सेना के भूतपूर्व जवान करते चले आ रहे थे। कांग्रेस उस काम को पूरा नहीं कर पाई और हमारे प्रधानमंत्री ने चुटकी बजाते हुए 1 रैंक 1 पेंशन की अपने देश के जवानों की मांग को जो है पूरा कर दिया। अब अगर सेना और सैनिकों की बात करें तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में कितना बड़ा अंतर है यह साफ तौर पर आपको दिखाई देगा। लेकिन यह सब सारा काम करने के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति चाहिए। आज देश की आंतरिक सुरक्षा का जहां तक प्रश्न है, आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी अमित भाई के ऊपर है। मित्रों, मैं कह सकता हूं भारत का गृह मंत्री मैं रहा हूं, उस समय भी हमारी सुरक्षा की एजेंसियों को हम लोगों ने खुली छूट देख रखी है और हम लोगों ने कहा कि सुरक्षा एजेंसियों को जो तुमको ठीक लगे वह करो, लेकिन आतंकवाद का सफाया इस हिंदुस्तान की धरती से होना चाहिए। सेना के इतना ही नहीं, उस समय तो मैंने एक बात यह भी कह दी थी, यदि बॉर्डर पर यदि पाकिस्तान की तरफ से यदि गोली चलती है तो ऊपर के आदेश की प्रतीक्षा नहीं की जानी चाहिए, लेकिन पहली गोली अपनी तरफ से नहीं चलनी चाहिए। लेकिन उनकी तरफ से यदि एक गोली चल गई तो फिर भारत की गोलियों को काउंट नहीं किया जाना चाहिए, उसे गिना नहीं जाना चाहिए। यह है और आज भी वही स्थिति अमित भाई के रहते हुए सारे देश भर में चल रही है। भ्रष्टाचार इस हद तक बढ़ गया था, लोग यह कहने लगे थे कि अब कांग्रेस की हुकूमत में यह भ्रष्टाचार संस्थागत हो गया है, इंस्टीट्यूशनलाइज हो गया है। यह लोगों के द्वारा कहा गया। और मैं याद दिलाना चाहता हूं,
तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने एक बार निराशा व्यक्त करते हुए हताशा की स्थिति में कहा था, क्या करें, भ्रष्टाचार बहुत है, ऊपर से 100 पैसा भेजता हूं तो बामुश्किल 16 पैसा नीचे तक पहुंच पाता है। यह असमर्थता और यह लाचारी राजीव गांधी ने व्यक्त की थी। लेकिन बहनों भाइयों, हमको सचमुच गौरव की अनुभूति होनी चाहिए कि हमारे प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार की इस चुनौती को स्वीकार किया और डायरेक्ट बेनिफिट सिस्टम के माध्यम से ऐसे हालात पैदा कर दिए कि 100 पैसा यदि दिल्ली से चलता है तो 100 का 100 पैसा ये नीचे पहुंचता है। સતત 24 કલાક સમાચાર જોવા માટે ડાઉનલોડ કરો ઈટીવી ભારત એપ।